हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आज ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी टाइम देखा होगा आपने, शाम का है टाइम। आजकल तो पता ही नहीं लग रहा कब सुबह है कब शाम है, क्योंकि पूरा दिन एक जैसा ही निकल जाता है। धूप बहुत कम आ रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है तो ज़रूर बताइएगा। और तो आज बना है साग, और आज का व्लॉग भी शाम से ही शुरू हुआ है। और आज साग कुकर में ही बनेगा, क्योंकि बारिश का मौसम था तो मौसम ख़राब था तो बाहर हारे में नहीं रख सकती थी, तो इसलिए आज बस कुकर पे ही, कुकर में डाला पानी और फिर साग को कुछ सीटी के लिए पकने के लिए छोड़। तो जी साग बना था, और साग के साथ ऑफ कोर्स घी के हाथ की रोटी। गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं तो जिन्होंने साथ ही साथ खाई उनके लिए बनी घी के हाथ की रोटी, और जिन्होंने थोड़ी देर बाद खाई उनके लिए मैंने सिंपल रोटी बना दी थी, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद थोड़ी सोगी सी हो जाती हैं, इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। और ये है रात का टाइम, तो बस बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब बस किचन को क्लीन करना है। रात की वीडियो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, आई डोंट नो वाई। देयर इज़ नथिंग एनी स्पेशल रीज़न और समथिंग, बट ध्यान ही नहीं रहता आई थिंक। मेरे को ऐसा ही लगता है ना, और मुझे ये भी लगता है कि शायद काफ़ी क्लिप्स हो गए होंगे। इट्स ओके। तो बट कभी कभी बना लेती हूँ, तो आज बनाई है और कोशिश करूँगी कि आगे बनाऊँ। तो बस रात को यही रहता है, सबने खाना खा लिया, बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन करके चलो बस काम ख़त्म। रात को कुछ ज़्यादा नहीं रहता, और फिर उसके बाद तो बस ब्रश वगैरह करती हूँ, बच्चों को ब्रश करा। गुड मॉर्निंग जी। 6:30 हो गए हैं और काम तो कंप्लीट नहीं हुए। ऑफकोर्स कहाँ अभी तक कंप्लीट होंगे, बट ये है क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने निचले पोर्शन का इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बच्चों की दादी जी और जो मेरी ननद है वो दोनों सोई हुई है अंदर, तो फिर इसलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकी वहाँ का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को रेडी कर देती हूँ, और कपड़े वॉश हो गए हैं, उन्हें सूखने के लिए डालूँ या बोलूँ गीले होने के लिए डालूँ, क्योंकि दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। आती हूँ मैं। हाँ, ये देखिए पूरी धुंध हुई पड़ी है पूरी। ये मेरी चाय, दस, और वो पड़े कपड़े। फेस का बाहर ना एकदम धुंध लग जाती है, तो बस अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ और थोड़ी सी चाय पीती हूँ, फिर बच्चों को रेडी करती हूँ, खुद भी रेडी हो जाती हूँ, है ना। झाड़ू पोछा अब आई थिंक बाद में ही हुआ करेगा, या फिर जो भी रहेगा, टाइम के साथ बदलाव आता ही है। तो मैं कपड़े सुखा देती हूँ, आप भी चलिए मेरे।
सो जी, काम वगैरह ख़त्म करने के बाद बस अब बच्चों की टिफ़िन पैक कर देती हूँ। खाना आपको पता ही है कि अब बच्चों की दादी जी बनाती हैं सुबह का। हाँ, आटा वगैरह मैं गूँथ के रख देती हूँ, सब कुछ रेडी करके, जस्ट उन्हें चपाती बनानी होती है। और पतिदेव का खाना मैं अर्ली मॉर्निंग बना देती हूँ, तो बस बच्चों का और जो साथ ही साथ खाते हैं उनका खाना बनता है। तो बस बच्चों के लिए तो गेहूँ की रोटी ही बनती है, क्योंकि बाजरे की रोटी तब तक बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगी, नहीं खा सकते बच्चे, है ना, इतना मतलब थोड़ा कड़क और इतना ड्राई खाना। तो बस आगे आगे मौसम आएगा, मक्की का आटा भी आएगा घर में, उसकी भी रोटियां बना करेंगी। और बच्चों को मक्की की रोटी काफ़ी पसंद है, बाजरे से ज़्यादा। पहले हम बाजरे का आटा, मतलब मेरे घर में बाजरे का आटा नहीं लाया जाता और बाजरे की रोटी वगैरह नहीं खाई जाती, मक्की की ही खाई जाती है। क्योंकि हमने आई थिंक एक बार ट्राई किया था बाजरे का आटा, तो सबको वॉमिटिंग हो गई थी, तो उस दिन के बाद मतलब ट्राई भी नहीं किया। हो जाता है ना एक चीज़ से थोड़ा सा, फिर एक फ़ोबिया सा बैठ जाता है, घिन सी बैठ जाती है। तो बस यहीं पे मैंने भी स्टार्टिंग में, जब पहला साल था मेरी शादी का, तब तो मैंने नहीं खाई थी, मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं बोलती थी कि ये तो सीमेंट की रोटी है। हमारे घर पे भी ऐसे ही बोला जाता है कि सीमेंट की रोटी लगती है ये तो मतलब गंदी सी लगती थी, कि काली काली सी, ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने, जिसने रोटी बनाई है उसी के हाथों की मैल इस पे लग गई है। तो मतलब समझ नहीं आता था कि इसको खाएं क्या, किस तरह। तो बस उसी के चक्कर में नहीं खाती थी, बट अब मैं खा लेती हूँ। हो जाता है ना, जब धीरे धीरे फैमिली में आप जो देखते हो, आप भी धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट हो ही जाते हो, थोड़े से उसके हैबिचुअल हो जाते हो। तो बस मुझे भी थोड़ी आदत हो गई है, अब मैं बाजरे की खा लेती हूँ, बट मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी मक्की की रोटी को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे मक्की की रोटी ज़्यादा पसंद है। और बच्चों के लिए टिफ़िन में डाली थी दही पक्ष के लिए, और पर अब थोड़ी सी सब्ज़ी खा ही लेती है, मतलब थोड़ा पक्ष की अपेक्षा। पक्ष के ज़्यादा नखरे रहते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। और पर अब थोड़ा सा खा लेती है, बस उससे 20% ठीक है, ज़्यादा तो नहीं। और पक्ष दही ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उसको मैंने दही बूंदी डाल के दी। और ये इनके पापा जी लेके आए थे मटर, तो बस वही डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्नैक्स हो जाएगा। डेली तो नहीं देती मैं, बट कभी कभी दे देती हूँ, क्योंकि और बच्चे भी स्कूल में लेके आते हैं तो बच्चों का मन करता है। और अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं कि थोड़ा सा अपने आप को समझा सकें कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं खानी, ये नहीं खानी, है ना। तो बस बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद फिर मैंने अपना पूजा पाठ का जो मेरा रूटीन रहता है वो किया। और उसके बाद फिर से वही चल पड़ता है जो आगे के काम होते हैं, है ना। अब कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ सेम ही दिखा रही हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरा कंटेंट ही डेली व्लॉग का है, तो फिर मैं दिखाऊँगी भी क्या, है ना। क्योंकि अगर मेरा कंटेंट होता कि मेरी कैटेगरी होती स्टिचिंग की या फ़नी वीडियोस की या फिर कुकिंग की, तो उससे रिलेटेड व्लॉग जाते, डेली कुकिंग की जाती। बट मेरा है डेली व्लॉगिंग का, कि मेरा पूरा दिन आज कैसे रहा। तो बस जैसा मेरा दिन रहता है वैसा मैं शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कई बार कि कुछ मैं अलग दिखाऊँ, कुछ अलग बनाऊँ। बट थोड़ा सा मुझे भी आई थिंक टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं, काफ़ी सीख गई हूँ पहले दिन की अपेक्षा और आज के दिन की अपेक्षा। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस मेरा गेन हुआ है, और जो बोलने की स्किल है वो कितनी डेवलपमेंट हुई है। और मुझसे किसी ने कहा था कि अगर कुछ नहीं भी मिला, कुछ नहीं भी बने, तो कुछ सीखोगे तो वो बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ नहीं बनते, कुछ नहीं मिलता, तो सीख तो मैं रही हूँ और काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। और ये चेंजेस मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, सोफ़े मैंने इसमें रूम में लगा दिए हैं, बाहर वाले में, ताकि जो गेस्ट आए यहाँ बैठ सके, क्योंकि अंदर तक कोई नहीं जाता था यहीं। हे एवरीवन, टाइम तो भाई क्या हो गया, 1:47, और बच्चे तो अभी थोड़ा टाइम है आने में। जो कपड़े सूख गए थे मैंने फोल्ड कर दिए हैं, यहाँ रख दिए, इनको बाद में रखूँगी। और बच्चों के कपड़े भी नीचे लेके जा रही हूँ, और फिर जब वो आ जाएंगे उनकी ड्रेस वगैरह वॉश करनी है, सब कुछ। यहाँ पे ये मंजे रख देती हूँ सही से। और भाई कुछ कपड़े ये पड़े हैं, ये भी नीचे लेके जाने हैं।
सूख गए थे कपड़े, तो मैंने बस यहीं उतार के यहीं फोल्ड कर दिए हमने। सब इनको नीचे ले गए। बारात आई है गाँव में। तो जी कपड़े वगैरह उतारने के बाद आके फिर मैंने खाना खाया, और खाना खा के फिर बस ये कर रही हूँ मैं शाम की तैयारी, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कथा सुन रही थी शिव पुराण की। तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही साथ चलो इस टाइम को क्यों ना थोड़ा और कीमती बना दिया जाए। तो मैंने शाम की सब्ज़ी की तैयारी भी कर ली, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे आने के बाद फिर उनके काम शुरू हो जाएंगे। तो फिर चाय वगैरह, बर्तन वगैरह, उसके बाद फिर मैं मसाला कट करूँगी, फिर सब्ज़ी तड़कूँगी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं यहाँ बैठ के कथा सुनूँ तो मैं कुछ और अपने काम भी करती रहूँ, ताकि मुझे लेट ना हो जाए। और देखा तो ये फ़ायदा हुआ यहाँ सोफ़े रखने का, बैठ के अच्छे से सब खाना भी खा लेते हैं, टीवी भी देखते रहते हैं, वरना फिर चारपाइयों पे बैठ जाते थे। और गेस्ट वगैरह आते थे तो अंदर तक रेयरली ही कोई जाता था, क्योंकि बिल्कुल अंदर जाना पड़ता था। तो यहाँ पे बाहर ही है, तो यहाँ बैठ भी जाएंगे। और वैसे भी यहाँ बच्चों की दादी जी हैं जो सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो वो अंदर की साइड ही सोती हैं, जो लॉबी है वहाँ पे। तो इसीलिए चारपाइयाँ मैंने वहाँ शिफ्ट कर दी, और यहाँ पे सोफ़े वगैरह रख दिए। और दाल वगैरह मैंने बना दी थी, मिक्स दाल थी। हो गया 6:30 बजे का, और अब मैं कपड़े वॉश करूँगी, क्योंकि कल है थर्सडे, वॉश नहीं करने। तो बस कपड़े ज़्यादा वाइट हैं, तो अभी उनको वॉश कर दूँगी, और जो कपड़े निकल गए हैं उनको भी वॉश कर दूँगी, ताकि परसों को बर्डन ज़्यादा ना बढ़े। अरे भैया सब आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आपने आज काम ख़त्म कर दिया, कल आपको थोड़ा बर्डन कम मिलेगा, बट नहीं, कल आपको कुछ नया मिल जाएगा। यही होता है एक हाउसवाइफ के साथ, और उसकी यही ज़िंदगी होती है। अपनी तरफ से वो बिल्कुल सब टाइम टू टाइम चलती है, बट फिर भी उसे सरप्राइजेज़ मिलते रहते हैं। तो ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी, सरप्राइजेज़ से भरी हुई। और यहाँ पे जो ये केटल है गर्म पानी की, तो ये मैंने लगा ली है, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा हो जाता था और पीते हैं तो फिर वो ना थोड़ा गला सा ऐसे हो जाता है, जैसे पक गया है गला। तो बस मैंने ये केटल लगा ली है। अब इसमें पानी डाल के इसको गर्म किया, और साथ ही साथ पानी पिया। काफ़ी मतलब रिलैक्स रहता है पानी की तरफ से। तो बच्चे बीमार होते हैं तब भी, क्योंकि मुझे तो नीचे जाना पड़ेगा ना पानी गर्म करने के लिए। तो बस अब ये दिक्कत तो हो गई है ख़त्म। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ गुड डे।